बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उखाड़ फेंकने के लिए एक साजिश रची गई थी। ये बात खुद बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कबूली है। इस बात की चर्चा काफी दिनों से थी कि शेख हसीना को हटाने के लिए बहुत सोची समझी साजिश रची गई। अब यूनुस ने स्वीकार कर लिया कि बांग्लादेश में लंबे समय से शेख हसीना सरकार को हटाने की योजना बनाई जा रही थी। दरअसल बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस इस समय अमेरिका में हैं। वहां पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ वो सब प्लानिंग की वजह से हुआ और ये लंबे समय से चल रहा था। उन्होंने कहा कि इस प्लानिंग में एक शख्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मोहम्मद यूनुस अमेरिका में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने मंच से एक युवक को सभी के सामने इंट्रोड्यूस करवाया। इस युवक का नाम है महफूज आलम। इस समय वो मोहम्मद यूनुस का स्पेशल असिस्टेंट है। महफूज आलम का नाम लेते हुए मोहम्मद यूनुस ने कहा कि यही वो शख्स है जो बांग्लादेश में परिवर्तन लाए और आज तक इन्होंने अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। ये पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन कोई भी काम बिना इनके संपन्न नहीं होता। महफूज आलम और मोहम्मद यूनुस की नियुक्ति आसपास ही की गई थी और जब तक यूनुस पद पर बने रहेंगे तब तक आलम भी अपने पद पर बने रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक महफूज आलम ढाका यूनिवर्सिटी में लॉ के स्टूडेंट रह चुके हैं। वहीं से उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। जिस मंच से मोहम्मद यूनुस ने महफूज के बारे में बताया, वहां पर उनके साथ एक लड़की भी मौजूद थी। वो कोट पैंट और हिजाब पहने हुए थी। हालांकि उसके बारे में और अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। महफूज आलम के बारे में बताते हुए यूनुस ने कहा कि ये भले ही आम युवा की तरह दिखते हैं, लेकिन जब आप इनके काम को देखेंगे, इन्हें बोलते सुनेंगे तो आप सब चौंक जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, बल्कि आप कांपने लगेंगे। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि इन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया था कि जिसको जो करना है कर ले, मारना चाहता है तो उसकी हत्या कर दे, लेकिन वो अपने मिशन में सफल होकर रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह का बड़ा परिवर्तन हुआ, उसे देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ अचानक ही हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा था और इसके सूत्रधार महफूज आलम थे। ये अलग बात है कि इन्होंने कभी इसका क्रेडिट नहीं लिया। उस कार्यक्रम में बोलते हुए मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि इसका कोई चेहरा नहीं था, इसलिए किसी एक को गिरफ्तार कर आंदोलन को खत्म नहीं किया जा सकता था। यह आंदोलन की खासियत थी और इसमें महफूज आलम ने जो भूमिका निभाई वो अद्भुत है। इसलिए प्लीज़ आप सब इनका स्वागत कीजिए। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने आखिरकार स्वीकार कर लिया कि शेख हसीना के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अचानक शुरू नहीं हुआ था। मोहम्मद यूनुस ने आंदोलन के पीछे के असली मास्टरमाइंड के बारे में जब बताया तो इसको लेकर भारतीय राजदूत कलारिकल प्रांचु फेबियान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये सच है कि शेख हसीना ने पिछले कई सालों से बांग्लादेश के लिए बहुत काम किया है, लेकिन ये भी सच है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसी की नहीं सुनी। शेख हसीना ने अपने करीबियों को ये नहीं बताया कि आरक्षण को लेकर आंदोलन होगा। हम सब जानते हैं कि युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है, सत्ता बिल्कुल अलग थलग है। तो इस तरह से मोहम्मद यूनुस ने जो खुलासा किया अमेरिका जाकर, वो निश्चित तौर पर ये साबित करता है कि बांग्लादेश का जो तख्ता पलट था वो सुनियोजित षड्यंत्र था, सुनियोजित एक तरह से प्लानिंग इसे कह सकते हैं वो था, और उस प्लानिंग के तहत ही ये सब कुछ हुआ। शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और इसके जो मास्टरमाइंड थे उनको मोहम्मद यूनुस ने सबके सामने लाया और उनका नाम आपने सुना, आलम, जो इस पूरे के पूरे जो प्लानिंग है उसके मास्टरमाइंड थे।